जी नमस्कार। मेरा जो जन्म हुआ था वो मेरे गांव में, जो मैं ग्राम बराह से निवासी हूं, और मेरे पिताजी श्री रमाकांत उपाध्याय, जिनके घर में मेरा जन्म हुआ। पिताजी अभी शासकीय नौकरी में कार्यरत हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं, और बाकी परिवार में और भी सदस्य हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज उपाध्याय है। शुरुआती शिक्षा मेरी गांव के सरकारी स्कूल से ही हुई है। उसके बाद लाहौर में सरस्वती स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद ग्वालियर में आईपीएस कॉलेज से इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करी। नौकरी लगी तो शिक्षा प्राप्त करने का उसको भी छोड़ दिया। हाँ, कॉलेज के बाद जो मेरा प्लेसमेंट हुआ था, काफ़ी कम लोगों के हुए थे प्लेसमेंट, लेकिन क्या हुआ कि एक चाह थी कि सरकारी नौकरी करनी है, तो सरकारी नौकरी करनी, तो उसके लिए प्लेसमेंट छोड़ा, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की और पीएससी के लिए कार्य करते रहे, पढ़ते रहे। और उसके बाद बीच में थोड़ा शुरू से ही राष्ट्र के लिए कुछ करना था, देश के लिए कुछ करना था। ऐसे ही शुरू से ही सरस्वती स्कूल से पढ़े हैं तो तभी से कुछ लगा रहता था, तो सोशल कार्य में एक्टिविटी जो रहती है उसमें लगे रहे, और आगे इसी को आगे भी अपना कर्म क्षेत्र ही बना रहे हैं। वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ लाहौर में सोशल वर्क, जितने भी अपने छोटे छोटे कार्य होते हैं उनमें जितना भी छोटा मोट सहयोग बनता है या निमित्त मात्र के अपने बन जाते हैं पात्र, तो करते रहते हैं। और एक छोटा सा एक व्यापार है, उसको भी करते हैं जीवन याचिका के लिए। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? राजनीति में आने का उद्देश्य ये है कि चाणक्य ने एक चीज़ कही है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। पढ़े लोगों को लगता है कि नहीं, हमें नौकरी करनी है, अपना घर चलाना है, और राजनीति के लिए कोई आता ही नहीं है। तो क्या होता है, जब अनपढ़ लोग राजनीति करेंगे तो वही ऊपर शासन करेंगे, और उनकी योजनाओं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की योजनाओं में काफ़ी भिन्नता रहेगी। क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को एक डर रहता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी गलतियां नहीं हो जाएं कि हमारी ये जीवन की शुरुआत है, अगर कुछ गलतियां होंगी तो हमारा भविष्य कितना ख़राब होगा। और उसमें एक ललक भी रहती है काम करने की, योजनाओं को कैसे चलाना है, क्या क्या करना है, और उनको क्रियान्वयन कैसे पहुँचना है। हर एक व्यक्ति, जो अंतिम तबके का व्यक्ति है, उस तक शासन की प्रत्येक योजना पहुँचे, वो लक्ष्य रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी समाज में अगर आपको बदलाव लाना है तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको शिक्षा, प्रत्येक जो सबसे छोटे व्यक्ति है गांव का, उसके प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए प्रयास रहेगा कि गांव में एक उचित संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि की व्यवस्था की जाए। शासन द्वारा चुनाव की घोषणा की गई है, तो क्या आप किसी पद पर चुनाव लड़ेंगे क्या? जी, इस बार अगर क्षेत्र की जनता का पूरा सहयोग मिलता है और उनका आशीर्वाद मिलता है, और गांव वालों के आशीर्वाद से, पंचायत के सभी लोगों के आशीर्वाद से, इस बार वार्ड क्रमांक 11 असवार से, जो हमारी जिला पंचायत भिंड से एक वार्ड है, उससे हम जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? यदि जनता आपको चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो आप जनता के लिए क्या काम करें? जनता अगर हमें चुनती है और जनता के लिए अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं, तो मुख्य जो कार्य योजना है शासन की, उन शासन की कार्य योजनाओं को गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक व्यक्ति तक। और शिक्षा, किसी भी योजनाओं को अगर किसी समाज में अगर पहुंचानी है तो सबसे पहले शिक्षा ही कार्य करती है। चाहे गांव की कोई भी समस्या हो, स्वास्थ्य समस्या हो, सड़क समस्या हो, बिजली समस्या हो, पानी की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, यहाँ तक कि आवारा पशुओं के लिए भी एक उचित कार्यशैली और व्यवस्था की पूरा रोड मैप तैयार करके रखा है। किस तरीके से जो गौ माता रोड पे बेचारी परेशान रहती हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी पूरी व्यवस्था, प्राइवेट का नाम गौशाला, और शिक्षा के साथ साथ और भी जो चीज़ें गांव के हैं, जैसे सिंचाई है, तो गांव में क्या है, कई लोगों के क्या है, खेतों पे नहर का पानी आने में समय लग जाता है। तो ऐसे क्या जनप्रतिनिधि का काम जो होता है, जो छोटी छोटी सी समस्या गांव की हैं,
छोटी से छोटी, उन पर मेन फोकस रहेगा। और गांव में एक प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जितनी हमारे कार्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतें नहीं, उसमें एक हम पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे, जिससे क्या होता है गांव का थोड़ा पढ़ाई का माहौल जो है वो थोड़ा सही नहीं होता है। बच्चे पढ़ने बाहर दूर नहीं जा पाते हैं कई कारणवश, किसी की पढ़ाई में धन से समस्या है, किसी अन्य चीज़ से भी समस्या है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे, जिससे वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो वहीं पढ़ें। और आगे चल के जो और विद्यार्थी अन्य जो बाहर प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं, तो उनको शासन के द्वारा निःशुल्क बड़े शहर में रहने खाने पीने की, यहाँ तक की पढ़ाई की भी व्यवस्था करवाएंगे।